नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की जन्म तिथि यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी कल फिर से पूरे धूमधाम के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाई जाएगी। सदियों से भगवान श्री कृष्ण पूरे भारतवर्ष को जोड़ते रहे हैं अपने प्रेम से, अपनी भक्ति से। पूरे भारतवर्ष को उन्होंने जोड़ा है। गुजरात में चाहे द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि हो, या हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भगवान की उपदेश स्थली हो, या गोकुल और वृंदावन की उनकी लीला स्थली हो, या बिहार, बंगाल और आसाम में उनके भक्तों का निवास हो, भक्तों का चिंतन मनन और भजन हो। पूरे भारतवर्ष को वो एक सूत्र में पिरोते आए हैं। अब जबकि हम एक ऐसे युग में हैं जब सूचना के तमाम साधन उपलब्ध हैं, वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर वी आर हैविंग न्यूज चैनल्स, वीडियोस, social media platforms as well as print. So it's extremely critical we also know in our own knowledge, in our own reading, what's the life of Sri Krishna. How did he conduct himself in originality? इस जमाने में जबकि आज इतना बड़ा बदलाव आया है और हर तरह की सूचना अवेलेबल है, अभी भी हम में से बहुत सारे लोग समय की कमी की वजह से, या शायद उन्हें अभी तक बहुत अच्छे से कभी उन्होंने रिसर्च किया नहीं कि कहाँ से हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन के बारे में जाने। अभी भी लोग जानना चाहते हैं, लेकिन रियल सोर्स, एक बढ़िया प्रामाणिक सोर्स नहीं मिल पा रहा है। तो आज मैं चर्चा करूंगा भगवान श्री कृष्ण के जीवन लीला के बारे में। कौन से प्रामाणिक स्रोत को सबसे पहले हम ढूंढें जो सबसे सरल है, सबसे आसान है और जानने में सबसे ज़्यादा प्रामाणिक है। तो पूरे भारतवर्ष में वैष्णव भक्त एक ग्रंथ को सबसे ज़्यादा आदर, सबसे ज़्यादा प्रेम, सबसे ज़्यादा स्नेह देते हैं। द बुक इज श्रीमद् भागवत पुराण। Out of 18 different Puran which Sri Vedavyas created, the Srimad Bhagavad Puran has got a very unique and a very important place, especially in the Vaishnava tradition. मैं अगर अपने अनुभव की बात करूँ तो अहोभाग्य से पूरी वैष्णव परंपरा में हमारा जन्म हुआ और पूजनीय पिताश्री और पूरा परिवार वैष्णव धर्म के अंदर भागवत चिंतन और भागवत मनन को बड़ी ही श्रद्धा से देखता और प्रयोग करता रहा। तो माय फादर वाज ऑलवेज फॉन्ड ऑफ श्रीमद् भागवत पुराण। सो द फर्स्ट बुक दैट यू कैन रीड एंड यू कैन नो अबाउट द लाइफ ऑफ श्री कृष्णा बाय योरसेल्फ इज श्रीमद् भागवत पुराण. It comes in different versions. As we know that one of the greatest contributor in the life of independent India and even before independence, about the cultural contribution, I say the one institution which contributed the most for the cultural renaissance of India, that is Gita Press, Gorakhpur. There is something in this place of Gorakhpur which is known by the great philosopher and sadhak Sri Gorakhnath ji. So this place has got a wonderful printing press and it's a great publication. It is, in terms of number of pieces, the kind of production it has provided to the world, it is one of the largest printing press and a large publisher. It is bigger than many a big publishers we know, and right from pre-independence era it is serving the nation, and its contribution is among the greatest who have contributed to the great wealth and cultural revival of the nation.
So two great people, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और गोयनका साहब, दो लोगों ने इस बहुत ही अच्छे वेंचर को स्टार्ट करा था। इन्होंने सबसे पहले श्रीमद् भागवत गीता, जो भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है, इसके पब्लिकेशन से स्टार्ट किया। एंड वंस द जर्नी स्टार्टेड, दे आल्सो केम अप विद श्रीमद् भागवत पुराण। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, even till now, in present day, they are publishing Srimad Bhagavad Puran for roughly around 200-250 rupees. One of the edition which I have got, it is slightly bigger. If camera gives you a glimpse, it is slightly bigger edition. If you compare with my hand, it's a full big book size. It is available for, I guess, let me find it for you. It is 330 rupees, and the size is, it has got 1182 pages. So Srimad Bhagavad Puran is one of the big of Puranas. There are certain small Puran also, like Markandeya Puran, where from which Mata's famous prayer book has been taken, which we use in every Navratri. Durga Sapsati we know as. And but Markandeya Puran and Narsingh Puran, there are the smaller ones, but Srimad Bhagavad Puran is one of the bigger Puran. So 1100 pages. We have got only Hindi translation. It is not having Sanskrit in the same book, because if it has Sanskrit in the same book, the length will be bigger. So Gita Press also publishes two more versions. One is only Sanskrit version, and another one is Sanskrit and Hindi side by side. So that version comes in 2 volumes, slightly further bigger edition. But to understand Bhagwan Sri Krishna's life, it is mostly in chapter number, the chapters in Srimad Bhagavad Puran, they are known as Skand. Generally, the modern Hindi uses chapter as Adhyay, while in Puranic literature, the chapters are skand, and within the skand there are different further sarg and different chapterization. So the story of Bhagwan Sri Krishna starts in this 10th skand, and it goes on in 11th skand, and in this 10th skand, 11th skand, and it completes kind of complete story of Bhagwan Sri Krishna. It is all in plain and simple Hindi. You can all follow very easily, not very lengthy, and it gives you exact story which is the most authentic one. Otherwise, if you go to different storytellers, they are making lot of milawat in the story, and you are utterly confused what is the true story of the life of Sri Krishna. So my dear friends, again I show you there's a small price to pay for understanding the life of Krishna and getting inspired. Knowing the life is like getting inspired. So I hope if the local bookstores make it available in your cities, you get it for your own library. If local bookstores are not having this book, then you can order it online at gitapressonline.com. Maybe in COVID times, sometimes there are closed, but other times you can go online, pay online, and the book will be available through India Post all across India, and the service is extremely good. So I hope this Janmashtami you make an effort and you study the life of Sri Krishna by yourself.